बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, CS101 की लेक्चर सीरीज में आप सबका वेलकम। पिछले लेक्चर में हमने मॉड्यूल नंबर 28 किया था और आज के लेक्चर में हम मॉड्यूल नंबर 29 स्टार्ट करेंगे। तो मॉड्यूल नंबर 29 जो है ये हमारा डाटा कंप्रेशन के मतलब है। डाटा कंप्रेशन टेक्निक्स के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डाटा कंप्रेशन होता क्या है। डाटा कंप्रेशन का मतलब ये है कि जो डाटा की एक्चुअल जो क्वांटिटी है, यानी कि उसकी जो एक्चुअल जो साइज़ है वो कम कर दिया जाता है। ठीक है, और ये कम बहुत सारी वजूहत की बिना पर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्पेस कम है और अगर अक्सर हम जो है अपने डाटा को कंप्रेस करके जो है रख लेते हैं ताकि जो है हमारे पास स्पेस की जो कमी है वो पूरी हो सके। उसके अलावा हम डाटा को कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस हम करते हैं ताकि जो है हम उसको सेंड करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा जल्दी सेंड हो जाए या फिर हमारा जो है डाटा कम यूज़ हो, तो उसलिए भी हम डाटा कंप्रेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग डाटा को अपनी कोई भी वीडियो होती है, कोई भी जो है तो पिक्चर होती है, उसको हम व्हाट्सएप पे सेंड करना चाहते हैं, तो वो जो व्हाट्सएप है उसके अंदर डाटा कंप्रेशन टेक्निक्स यूज़ होती हैं। उससे ये होता है कि जो है आप लोगों का डाटा वो कंप्रेस होकर आप लोगों की वीडियो फॉर एग्जांपल 1 GB की है, तो बाद औकात वो 500 MB की जो है करके वो व्हाट्सएप सेंड कर देते हैं। तो ये वो भी डाटा कंप्रेशन टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। तो चले चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। लेक्चर डाटा कंप्रेशन की जो है जेनेरिक टेक्निक्स हैं, दो हैं। ठीक है, फर्स्ट वन जो टेक्निक है वो है लॉसलेस। ठीक है, और सेकंड जो टेक्निक है वो लॉसी टेक्निक है। अब लॉसलेस टेक्निक जैसे कि नाम से जाहिर है, इसके अंदर जैसा क्या होता है, इसके अंदर जो है डाटा हमारा डाटा की जो क्वालिटी होती है वो मतलब वो ज़ाया नहीं होती। ठीक है, उसका लॉस नहीं होता। और जो लूजी होती है यानी कि लॉसी होती है, उसके अंदर जो है डाटा की जो जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। और जो लॉसलेस होती है, इसके अंदर जो हमारा क्योंकि इसकी जो डाटा लॉस नहीं होता डाटा का, तो उससे ये होता है कि आप लोगों के डाटा को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर लिया जाता है, यानी कि दोबारा उस असली हालत में लेके आया जा सकता है। लेकिन जो लॉसी होता है उसके अंदर जो है डाटा अपनी असली हालत में काम ही वापस आता है। तो हम इन दोनों को अब जो है डिटेल में पढ़ते हैं कि हमारे पास जो है फर्स्ट टेक्निक जो है लॉसलेस टेक्निक है। तो वही बात जो मैंने आप लोगों को बताई, इसमें ये होता है कि डाटा को कंप्रेस जो किया होता है उससे दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें डाटा का ज़िया नहीं होता। ठीक है, और ये जो लॉसलेस टेक्निक वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पर जो है हमारे डाटा की एक्यूरेसी चाहिए होती है, यानी कि हमारा डाटा बिल्कुल एक्यूरेटली जाए और हमारे पास एक्यूरेटली मौजूद हो। क्योंकि अगर उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो जो है हमारे हमारे नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से हम जो है लॉसलेस टेक्निक को यूज़ की जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास अक्सर कंप्यूटर्स में जो है जिप फाइल फॉर्मेट का जो होता है, हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं भी ना रहे हैं जिसके अंदर हम डाटा को जो है कंप्रेस करके रख लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और जो हमारे पास डाटा आ जाता है वो बिल्कुल अपनी असली हालत में होता है। तो वो जो है लॉसलेस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास कोई भी सोर्स कोड होता है, हम प्रोग्राम जिस कोड में लिखते हैं या जिस लैंग्वेज में लिखते हैं, वो हमारे पास सोर्स कोड फाइल होती है, उसमें भी जो है लॉसलेस टेक्निक यूज़ की जाती है। उसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर में जितने भी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर भी जो है लॉसलेस टेक्निक यूज़ की जाती है, क्योंकि जो हमारे प्रोग्राम होते हैं अगर उसके अंदर एक छोटा सा बिट भी इधर से उधर हो जाए तो हमारे पास जो प्रोग्राम है वो करप्ट हो जाता है। तो इसलिए भी उनको भी अगर कंप्रेस किया जाता है तो वो भी लॉसलेस टेक्निक के जरिए कंप्रेस किया जाता है। और उसके बाद लॉसी टेक्निक कौन सी होती है, उसके अंदर ये होता है कि ओरिजिनल डाटा जो है वो रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता है कंप्रेस डाटा से। ठीक है, और उसकी जो है सिर्फ अप्रोक्सीमेशन जो है कहती है कि ये डाटा ऐसे ऐसे है, और उसके जो है सिर्फ दर्जन जो है रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है उस डाटा को। ठीक है, वो अगर कर भी ली जाए तो वो जो है असली हालत में नहीं आता। अब फॉर एग्जांपल जो मल्टीमीडिया का डाटा होता है इसको हम जो है इसी लूसी टेक्निक से करते हैं। फिर जो हमारा स्ट्रीमिंग मीडिया होता है वो भी लूसी टेक्निक से किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम व्हाट्सएप पे जो भी डाटा सेंड करते हैं वो लॉसी टेक्निक यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम वीडियो सेंड करते हैं, ऑडियो सेंड करते हैं, इमेजेस सेंड करते हैं। तो अगर हम किसी को पिक्चर सेंड करें तो ऐसा होता है अक्सर औकात के वो उसके जो पिक्सल्स होते हैं वो टूटे होते हैं। तो इसलिए होते हैं कि जो है उनकी सिर्फ अप्रोक्सीमेशन होती है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा नहीं होता। ठीक है, तो उनकी जो है उनको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। तो हम अब अपनी टेक्निक्स के जो ये जेनेरिक टेक्निक्स है बेसिकली दो होती हैं, और आगे इनकी जो है इनकी बाद में स्पेसिफिक जो टेक्निक्स है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम टेक्निक पढ़ेंगे वो हमारे पास है रन लेंथ इनकोडिंग। ठीक है, तो ये जो रन लेंथ इनकोडिंग है ये हमारे पास लॉसलेस टेक्निक होती है। आप लोग को भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि जो रन लेंथ इनकोडिंग है ये लॉसलेस है या फिर लॉसी है। ठीक है, तो हाँ आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है कि रन लेंथ जो इनकोडिंग है इसके अंदर जो है ये हमारी लॉसलेस है। इसके अंदर जो है हमारा ओरिजिनल डाटा जो है वो रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब ये तब यूज़ किया जाता है जब जो है हमारे पास जो डाटा कंप्रेस करना होता है वो लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ में मुश्तमिल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है कुछ ऐसा डाटा मौजूद है उसमें सीक्वेंस मौजूद है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 900 बार 1 है और उसके बाद 300 दफ़ा 0 है। तो इस डाटा को अगर हम कंप्रेस करना चाहें तो हम उसके लिए रन लेंथ
इनकोडिंग स्कीम को यूज़ किया जाएगा। यानी कि जब हमारे पास कोई भी सीक्वेंस होती है, लॉन्ग सीक्वेंस होती है, तो उसको किसी ऐसे तरीके से, फॉर एग्जांपल अब हम अगर इस तरह किसी भी डाटा को इस तरह करके स्टोर करें, तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है, लेकिन ये स्टोर करना ये काफ़ी मुश्किल है, ये सेंड करना भी काफ़ी मुश्किल है। तो इसको कुछ टेक्निक की मदद से जो है इस तरह सेव कर सकते हैं कि 900 दफ़ा हमारे पास 1 है और 300 दफ़ा हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास रन लेंथ इनकोडिंग स्कीम होगी और ये हमारे पास लॉसलेस है। उसके बाद जो है सेकंड हमारे पास जो हमारी टेक्निक है वो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग स्कीम। तो इसकी ये भी जो हमारी है ये भी लॉसलेस है। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर जो है लेंथ ऑफ द बिट पैटर्न जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है, वो लेंथ ऑफ बिट पैटर्न यूज़ किया जाता है डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास ये फ्रिक्वेंसी ऑफ आइटम के से यूनिवर्सली होती है। अब आप लोग बचपन में पढ़ा होगा यूनिवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के मतलब, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है उसके अंदर जो हमारी एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही होती है तो उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही होती है। लेकिन जो यूनिवर्सली में हमारे पास ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही होती है दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही होती है, या फिर अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज होगी। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग में भी ये होता है कि अगर हमारे पास आइटम है जिसको हमने कंप्रेस करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो जिसको उसकी जो रिप्रेजेंटेशन की फ्रीक्वेंसी कम होगी। लेकिन अगर हमारे पास जो आइटम है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, तो अगर उसे जब हम कंप्रेस करेंगे तो उसकी जो है लेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये एक दूसरे के इन्वर्स होती हैं। और इसके अंदर ये होता है कि किसी वेरिएबल लेंथ के कोड इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि डिफरेंट लेंथ के कोड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे ई को रिप्रेजेंट करना है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट में, तो ई को जो कोड रिप्रेजेंट करेगा वो उसकी लेंथ और होगी, और जो अगर हमने आई को रिप्रेजेंट करना है तो उसकी जो लेंथ है वो कोई और होगी। तो यानी कि इसके स्पेसिफिक जो है कोड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जरूरी नहीं कि हमारे ए को भी रिप्रेजेंट करना, बी को भी रिप्रेजेंट करना, सबको हम 8 बिट से रिप्रेजेंट करें, बल्कि इनमें जो है रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस होता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कोडिंग को यूज करते हुए जो है हुफमैन एक प्रोफेसर थे, उन्होंने एक कोडिंग स्कीम बनाई थी और वो बहुत मजे की कोडिंग स्कीम थी, उसके अंदर जो बहुत कारामद थी, तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कोडिंग को भी यूज किया था। अब हम इस जो है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कोडिंग की एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि ETAI, इस टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं, अब ये हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और जब हमारे पास ये कैरेक्टर हैं ZQX टाइप, ये कैरेक्टर्स जो है इनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, यानी कि ये कम यूज़ होते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा, इसके अंदर हमारे पास जो है ये ETAI, ये जो है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कम बिट्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये ज़्यादा इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी। और जो है ZQX, इनकी जो ये हमारे पास कम बार यूज़ होते हैं, इसकी जो फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन की वो ज़्यादा होगी, यानी कि एक दूसरे के इन्वर्स होती है। ठीक है, और इसका मतलब ये बात लिखी हुई है कि फ्रिक्वेंट कैरेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट बिट पैटर्न और लेस फ्रिक्वेंट कैरेक्टर यूज मोर बिट पैटर्न, यानी कि जो फ्रिक्वेंट कैरेक्टर यूज होंगे वो जो शॉर्ट बिट पैटर्न से रिप्रेजेंट कर दी जाते हैं, और जो लेस फ्रिक्वेंट होते हैं उनके लिए मोर बिट पैटर्न जो है यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है मूवमेंट कोडिंग की थोड़ी सी जो है एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इनकोडिंग स्कीम है वो हमारे पास रिलेटिव इनकोडिंग या फिर डिफरेंशियल इनकोडिंग है। अब ये रिलेटिव इनकोडिंग या डिफरेंशियल इनकोडिंग क्या होती है, ये लॉसलेस भी हो सकती है और लॉसी भी हो सकती है। मतलब कि इसका ये है कि अगर आप लोगों को फिर प्रिसीजन चाहिए, यानी कि एक्यूरेसी चाहिए, तो आप लोग इसको जो है इसके अंदर जो स्पेसिफिक चीज़ है वो आप लोग जो है लॉसेस यूज़ कर लें। और अगर आप लोग मतलब कि कोई भी गलती को बियर कर सकते हैं तो आप जो है इसकी लॉसी टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि स्ट्रीम ऑफ द ये कब यूज़ की जाती है, जो इसमें जो है अगर तो स्ट्रीम ऑफ द डाटा जो है वो उसमें थोड़ा सा आपस में फ़र्क हो, तो जो है उसको उसके अंदर हम रिलेटिव इनकोडिंग यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो कंजक्टिव फ्रेम ऑफ मोशन पिक्चर होती है उसके अंदर जो है रिलेटिव इनकोडिंग या फिर डिफरेंशियल इनकोडिंग यूज़ कर ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई वीडियो बना रहे हैं तो हम एक जगह से चल के दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हमारे पास जो थोड़ी सी इमोशन हमारे में आ रही है, तो उसको बजाय इसके कि हम उस पूरी इमोशन को ये स्टोर किया जाए, इसके अंदर जो उन मोशन का जो है डिफरेंस आपस में जो रहता है वो स्टोर कर लिया जाता है, बजाय इसके कि हम पूरा का पूरा फ्रेम जो है स्टोर करें। तो ये आगे वही बात की है, ये लॉसलेस भी हो सकती है और लॉसी भी हो सकती है। तो हम एग्जाम्पल करते हैं। अब इसमें यह है कि बजाय इसके कि आप लोग इंटरनल यूनिट यूज़ करें, अब इसमें जो है उसका सिर्फ जो है आपस में यूनिट्स का डिफरेंस जो है स्टोर कर लिया जाता है, या फिर उनका जो है आपस में जो इससे एक जो यूनिट का दूसरे यूनिट के साथ जो आपस में रिलेशन होता है उसको जो है स्टोर कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है 1991 है, 1991, 1999, 1998, तो अगर हमारे पास इस तरह
तरह का डाटा मौजूद है या नहीं। ठीक है, तो हम इसको बजाय इसके कि हम हमें पता है कि 90 आ रहा है सबके अंदर, तो बजाय इसके कि हम 91 यूज़ करें, हम 91 यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अगली बार में फिर 91 यूज़ कर लेंगे और हम जो है इनके जो आपस में रिलेशनशिप को अपने माइंड में रख लेंगे कि 90 इन सबके स्टार्ट में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग अक्सर देखा होगा, आप लोग के टीचर जब डेट में भी लिखते हैं तो बजाय इसके कि वो 2010 लिखे, वो सिर्फ 10 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सबको पता है कि 2000 जो हमारी 21वीं सदी चल रही है, तो बजाय इसके कि हम ये 2000 भी या यानी 20 भी लिखे, हम सिर्फ 10 लिख देते हैं। तो ये जो इनकोडिंग स्कीम, रिलेटिव इनकोडिंग स्कीम में भी ऐसे ही होता है कि बजाय इसके कि हम पूरा जो है यूनिट लिखें, हम जो है उसका डाटा को एक किस्म का कंप्रेस करके लिख देते हैं। तो जो है नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है डाटा कंप्रेशन टेक्निक में डिक्शनरी इनकोडिंग आ रही है। तो डिक्शनरी इनकोडिंग में हम वर्ड डिक्शनरी को देख लेते हैं। डिक्शनरी इनकोडिंग में जो है एक डिक्शनरी होती है। ठीक है, उस डिक्शनरी के अंदर जो हमारे पास जो है वर्ड्स स्टोर होते हैं। ठीक है, और उस वर्ड्स को अब जो वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स जो है जो डिक्शनरी हमारे पास डिक्शनरी जो है रेफर कर रही है एक कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक की। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग जो है हमारे पास एक इमारत है, तो उस इमारत को हम ईंटों की मदद से बना रहे हैं, तो उसकी जो ईंटें हैं वो उसके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। तो इसलिए जो है डिक्शनरी भी जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की जो है कलेक्शन है, जिसके अंदर से जो है डाटा जो हमारा मैसेज होता है उसको, जिसको हमने कंप्रेस करना होता है, उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है उसी में से वर्ड्स लेके। ठीक है, और उसके बाद क्या किया जाता है, हम बजाय इसके कि हम मैसेज को स्टोर करें, हम उस मैसेज के बजाय उस मैसेज में जो वर्ड्स होते हैं उनके रेफरेंस को स्टोर करते हैं। अब रेफरेंस आप लोग अपने कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। रेफरेंस का मतलब एक किस्म का आप लोग लगा लें कि हमारे पास एड्रेस है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक वर्ड है रेफरेंस। ठीक है, तो हमने इस रेफरेंस बजाय इसके कि हम रेफरेंस को स्टोर करें या रेफरेंस को हम सेंड करें, हमने डिक्शनरी में देखना है कि जो है इस वर्ड का जो है रेफरेंस किया है, यानी कि वर्ड का एड्रेस क्या है। फॉर एग्जांपल, इसका एड्रेस 11 है, तो जैसे कि हम रेफरेंस को स्टोर करें या फिर सेंड करें, हम लोगों ने उसकी जगह 11 लिख लिया। फॉर एग्जांपल, हमने जो है एक वर्ड है हमारे पास टर्म, हमारे जो है मैसेज में जिसको हमने कंप्रेस करना है, उसमें एक वर्ड टर्म है, तो बजाय इसके कि हम टर्म को हम सेव करें, हमने जो है टर्म का अपना जो रेफरेंस है वो यहाँ पे स्टोर कर लिया या फिर जो है कंप्रेस मैसेज में लिख लिया। तो इस तरह ये होता है कि हम डिक्शनरी के अंदर से हम जो है अपना मैसेज को जो है कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उसका तमीर कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, और ये जो है डिक्शनरी इनकोडिंग में जो हमारे वर्ड प्रोसेसर होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या फिर जितने वर्ड प्रोसेसर है, नोटपैड प्लस इस टाइप के वर्ड प्रोसेसर हैं, वो डिक्शनरी इनकोडिंग को यूज़ करते हैं। और एक जो नॉर्मल वर्ड प्रोसेसर होता है उसके अंदर 25,000 वर्ड्स होते हैं टिपिकल एज अ डिक्शनरी के तौर पे। ठीक है, तो ये डिक्शनरी इनकोडिंग भी हमारे पास होगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडाप्टिव डिक्शनरी इनकोडिंग। तो ये एडाप्टिव डिक्शनरी जो इनकोडिंग है, ये वेरिएशन है डिक्शनरी इनकोडिंग की, यानी कि इसमें डिक्शनरी इनकोडिंग में थोड़ी सी तब्दीली करके तो जो है ये एडाप्टिव डिक्शनरी इनकोडिंग बनाई गई थी। अब डिक्शनरी इनकोडिंग में ये होता है कि पहले से ही वर्ड मौजूद होते हैं, लेकिन जो एडाप्टिव डिक्शनरी इनकोडिंग है इसके अंदर जो है वर्ड वक्त के साथ साथ जो है अपने आप को तब्दील करते रहते हैं। यानी कि वर्ड स्टार्ट में इसमें थोड़े वर्ड्स होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जब उसमें कोई नया वर्ड आएगा तो एडाप्टिव डिक्शनरी इनकोडिंग में जो है नया वर्ड स्टोर कर लिया जाएगा। तो इससे ऐसे होता है कि बाद में जो है बाद में वक्त स्टार्ट में डिक्शनरी छोटी होती है, बाद में वक्त के साथ साथ वो जो है डायनामिक होती है, वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती है। तो एडाप्टिव डिक्शनरी इनकोडिंग को जो है ये 3 लोग थे, लैम्पल, जिव और वाल्श। तो इन तीनों ने जो मिलकर एक ये जो है कोडिंग स्कीम बनाई थी कंप्रेशन के लिए, जिसको LZW के नाम से याद किया जाता है। और इन्होंने जो है एडेप्टिव डिक्शनरी इनकोडिंग स्कीम को ही यूज़ कर लिया था। तो हम पढ़ते हैं कि जो है LZW को हम लोग कैसे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मौजूद है XYX। ठीक है, और हमारे पास उसके बाद फिर मौजूद है XYX। ये सारी हमारे पास एक स्ट्रीम ऑफ बिट्स मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो डिक्शनरी में स्टार्ट में सिर्फ 3 एंट्रीज होंगी। ठीक है, स्टार्ट में सिर्फ 3 एंट्री ऐसी होंगी कि जो है हमारे पास इसमें जो है एक्स है, एक्स को जो है एक्स से शो हुआ तो उसने उसको लगा लिया कि हमारे पास जो है एक्स, हमारे पास एक वर्ड है उसका जो है बिट 1 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक वर्ड है वाई, तो वाई का जो बिट है वो वाई का बिट को उसने 2 दे दिया। उसके बाद फिर दोबारा हमारे पास एक्स का वर्ड आ गया, तो एक्स का जो वर्ड आया उसने अपनी में देखा कि एक्स के वर्ड के लिए पहले हमारे पास कौन सा बिट मौजूद है, तो हमने एक्स को पहले ही 1 दे दिया गया है, तो हम उसकी जगह जो है फिर 1 लगा लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है एक जो है हमारे पास एक डिजिट आ गया, मतलब एक स्पेस आ गई। तो उस स्पेस को उसने क्या करना है, उस स्पेस को उसने 3 का नाम दे दिया। अगर डिक्शनरी में उसका फॉर एग्जाम्पल रेफरेंस जो है वो 3 है। ठीक है, तो हमारे पास जो है XYX और स्पेस 1 2 1 3 हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, तो उसके बाद फिर हमारे पास जो है दोबारा फिर
अब डिक्शनरी के पास ये एक 1 to 1 का जो एक वर्ड बन गया है, इसने डिक्शनरी ने इसको अपने अंदर एज अ 4 या फिर किसी भी वर्ड के रेफरेंस के तौर पे स्टोर कर लेना है 1 to 1 को। और नेक्स्ट जब भी उसके पास 1 to 1 आएगा, यानी कि XY X आएगा, तो उसने बजाय इसके कि 1 to 1 लिखे, उसने उसकी जगह जो उसका रेफरेंस लिखना है। फॉर एग्जाम्पल उसका रेफरेंस 4 है, तो उसने वो लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट उसे स्पेस शो, स्पेस का रेफरेंस उसके पास 3 है, उसने 3 लिख लिया। उसके बाद फिर उसे XY X शो हुआ, तो उसने उसकी जगह जो है 4 लिख लिया। तो इसी तरह जो है ये मैसेज को इनकोड कर लेती है। तो ये टेक्निक भी काफ़ी यूज़फुल है डाटा को कंप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल अब ये हमने इसका इतना डाटा को स्टोर कर लिया है, और ये बिल्कुल जो है थोड़े से डिजिट्स के हैं। तो ये भी हमारे पास एक डिक्शनरी, एक जो है डाटा कंप्रेशन टेक्निक है। तो हमारा मॉड्यूल नंबर 29 खत्म हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की नहीं समझ आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मज़ीद आने वाली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुदा